सीरियस समस्या में रेलवे था 2014 में। वहां से आज तक इन 11 वर्षों में मोदी जी ने एक सस्टेन्ड वे में, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में रेलवे के डेवलपमेंट का काम किया है। सबसे पहले रेलवे का बजट बढ़ाया। रेलवे का जो बजट 24-25 हजार करोड़ होता था, उसको बढ़ा के 2.5 लाख करोड़ तक लेके आए। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के मारुति पातली ट्रैक का शुभारंभ करने मारुति प्लांट में पहुंचे। इस दौरान ट्रेन कार्गो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रेल साइडिंग लगभग 7 किलोमीटर लंबी है, जो मानेसर कारखाने से पातली रेलवे स्टेशन तक है। इससे मानेसर ही नहीं, हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और सोनीपत जैसे इलाकों को भी फायदा होगा। इस रेल साइडिंग के मार्फत इंडस्ट्रियों का सामान आसानी से दूसरे स्थानों तक पहुंच सकेगा। साथ ही ये ट्रैक हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा पलवल से सोनीपत तक बनाए जा रहे ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से भी जुड़ेगा। सीएम सैनी की माने तो रेल साइडिंग की मदद से 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां अलग अलग राज्यों तक पहुंच सकेंगी, जिससे ना ही सिर्फ कंपनी की लॉजिस्टिक्स को इससे फायदा मिलेगा, बल्कि सड़कों पर ट्रकों का दबाव और प्रदूषण भी कम हो सकेगा। इस रेल कॉरिडोर के शुरू होने से हरियाणा में स्थित औद्योगिक इकाइयों को विशेष रूप से लाभ होगा। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति कंपनी के सभी प्लांट भी आपस में जुड़ जाएंगे। मारुति इस रेल लाइन का उपयोग करके अपनी कारों को मालगाड़ियों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में तेजी से और कम लागत में पहुंचा सकेगी। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में एक मुहिम चला के जनरल कोच बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। तो जनरल कोच बढ़ाने का काम आज इस लेवल पे पहुंचा है कि जस्ट 1 साल में करीब 1200 से ज्यादा जनरल कोच बढ़ाए गए रेलवे में। और कल एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। पैसेंजर गाड़ियों में अपग्रेडेशन कैसे किया जाए। पैसेंजर गाड़ियां हमारे छोटे डिस्टेंस में कम्यूटर्स, जो शहर के आसपास रहने वाले लोग हैं या एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी सुविधा है। उस सुविधा को कैसे एक नया स्वरूप दिया जाए, वो व्यवस्था करने के लिए कल एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब पैसेंजर गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 100 मेन लाइन ईएमयू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेमू बोलते हैं, 100 ऐसी गाड़ियां बनाई जाएंगी जो मेन लाइन ईएमयू है, मेमू, जो कि 16 कोच और 20 कोच की बनाई जाएगी। अभी जनरली मेमू बनती है 8 कोच या 12 कोच की, अब बनाई जाएगी 16 कोच और 20 कोच की। इससे देश में जितनी हमारी शॉर्ट डिस्टेंस की कम्यूट है, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रेवल है, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये 100 गाड़ियां बननी चालू होगी। एक नई फैक्ट्री बनी है काजीपेट में, तेलंगाना में, काजीपेट वारंगल में एक नई फैक्ट्री बन रही है। वहां पर 100 मेमू बनाने का काम चालू होगा। और एक दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है 50 नई नमो भारत गाड़ियों का। नमो भारत एसी पैसेंजर है, और ये 2 गाड़ियां जब बनी, एक पहली अहमदाबाद से भुज के बीच में चली और दूसरी बिहार में पटना से जयनगर के बीच में चली। दोनों ही गाड़ियों का रिस्पांस बहुत अच्छा है पैसेंजर्स की तरफ से। तो अब 50 और नमो भारत गाड़ियों को बनाने का फैसला लिया गया है। यानी 150 नई पैसेंजर गाड़ियां जब ट्रैक्स पे आएंगी, तो इसका भी लाभ हमारे सभी यात्रियों को बहुत मिलेगा। आप साथियों देख रहे हो, करीब 1300 अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से करीब 7 पहले बन के तैयार हुए थे, और अब 103 स्टेशन बन के जब तैयार हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ बीकानेर से इसका इनॉग्रेशन किया था, देशनोक से। उसी श्रृंखला में करीब 100 और स्टेशन बन के
दिसंबर तक कंप्लीट होंगे और उसके बाद में अगले वर्ष में 2026 में करीब करीब 500 स्टेशन और बन के तैयार होंगे। तो एक तरीके से देश में स्टेशंस करीब करीब बड़ी संख्या में जो अब बनने थे वो बड़ी संख्या में बन के रेडी होंगे। अभी रास्ते में मैं दिल्ली कैंट स्टेशन और गुड़गांव स्टेशन देख के आया। बहुत तेजी से काम चल रहा है और उसका काम का करने का तरीका भी एक बहुत ही नया है। इस काम के करने के तरीके से जो देश में एक बदलाव आएगा वो भी देश के लिए बहुत लाभदायक है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए वो खर्च हुए हैं। बड़ी एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मार्च 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल नई प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हरियाणा में आप पधारे हैं और इस अवसर के ऊपर जब इतनी बड़ी परियोजना का ये उद्घाटन हो रहा है, इसका बड़ा लाभ देश के लोगों को मिलने वाला है कि 2014 में अब तक हरियाणा में आपके द्वारा 823 किलोमीटर लंबे नए रेलवे ट्रैक वो बिछाए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में वर्तमान में 11,826 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं के काम भी चल रहे हैं। मारुति सुजुकी के हमारे प्रबंधक, इंजीनियरों और कर्मचारियों का भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। यह हमारे लिए एक गर्व का बात भी है कि मारुति सुजुकी भारत में एकमात्र ऐसी यात्री वाहन निर्मित कंपनी है जिसने देश में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ये स्थापित किया है। आज मात्र 15 महीनों के भीतर ही गुजरात के बाद अपना दूसरा गति शक्ति टर्मिनल हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आपने स्थापित करके एक नया इतिहास रचा है। इस साइडिंग से न केवल मानेसर गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 हब 380 शहरों तक ये पहुंचेंगी, बल्कि जो हमारे पोर्ट हैं, जो पिपाव और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों पर भी आपका निर्यात होने वाले वाहन भी आप वहां भेज पाएंगे। इस रेलखंड के शुरू होने से पहले कंपनियों को सड़क मार्ग से सामान भेजने में कई घंटे लगते थे, जिससे समय और लागत दोनों में बढ़ोतरी होती थी। इस परियोजना के तहत मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में एक विशेष यार्ड तैयार किया गया है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।